पूछताछ कर रहे हैं और कुछ आपके बारे में संदेह है और तलाश कर रहे हैं। डकैती और चोरी का माल खपाने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। दूसरा आदमी था राजेंद्र कटार, जो जलाने वलाने का काम करता था, वो वहीं पे मिला और राजेंद्र कटार को गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र कटार की गिरफ्तारी में एक डकैती हुई थी, जिसमें हम सभी लोगों को पता है कि काफ़ी बड़ी डकैती थी और काफ़ी संवेदनशील मुद्दा बना हुआ था पुलिस के लिए। और जून से लेकर अभी तक हमने उस पे अपना प्रयास जारी रखा था। इसके पूर्व भी हमने उसमें इन्वॉल्व जो 3 लोग थे जो डकैती में इन्वॉल्व थे, काला भाया, भूत सिंह और एक भंगू, इन तीनों को हमने पहले अरेस्ट किया था, बट उनसे मशरूका हमने जब्त नहीं कर पाए थे, क्योंकि मशरूका जो था, इस टीम के जो लीडर था वो दीपक और भूत सिंह के पास था। और इन लोगों ने पिछले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो डेवलपमेंट थी कि एक ज्वेलर्स करके है, कपिल जैन करके, इंदौर में, जिसको किसी ने देखा नहीं है, बस उससे बातचीत किया था, वो खरीदता है। या ये बोल सकते हैं कि दोनों साठगांठ है कि वो हर उस पर्टिकुलर 3-4 जिलों की जितनी भी वहाँ पे चोरियाँ होती हैं, डकैती होती है, उसके सारे ज्वेलरी वो खरीदता है और उसको कन्वर्ट करके फिर दूसरे सुनार को और बाकी जगहों पे वो बेच देता है। तो ये पिछले तीनों के बयान में आया हुआ था कि हम उसको जानते नहीं है कौन है, तो देखा नहीं है, लेकिन सोना उसके पास गया है। तब से हमने फिर अपनी एक अलग टीम कपिल के पीछे लगा के रखी थी इंदौर के लिए। हमारी टीम वापस पिछले 20 दिनों से वहीं पर स्टेशन रह के धार में, कभी अलीराजपुर गए, कभी झाबुआ गए और फिर वापस इंदौर में आकर सारी डिटेल निकाल कर कपिल के बारे में भी, लोकल में भी कपिल और उसके साथ के जो भी लोग हैं वो भी प्रॉपर अलीराजपुर बोरी थाने के हैं और वो शिफ्ट हुए हैं, इंदौर में रहते हैं। वहाँ से छोटी छोटी डिटेल्स पता करके कि वो कौन है, कैसे है, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसका आदमी कौन कौन है, किसको पकड़ेंगे, क्योंकि वो पर्सन अभी तक भी हमारे पास भी फ़ोटो नहीं है। तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिए शुरुआत के 8-10 दिन बोरी थाने, टांडा थाने और अलीराजपुर थाने से। वहाँ से लेके फिर हम इंदौर वापस आई हमारी टीम और पहले 2 ही लड़के, प्रदीप और गुप्तेश्वर गए थे। वो दोनों लोग रहकर वहीं से मतलब सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। जब चीज़ें पता चल गई कि कपिल डायरेक्ट उसमें बात नहीं करता है, सिर्फ वो फ़ोन पे रहता है और उसका एक आदमी आशीष करके है, आशीष पटलिया, जो ये चीज़ें कोऑर्डिनेट करता है कि सोना उठाना कहाँ है, किसको देना है, गलाना कहाँ है और फिर गला के उसको कहाँ पे देना है। तो हमने आशीष पटलिया को टारगेट किया इंदौर में, उसका नंबर पता किया। आशीष पटलिया के साथ एक और काम करता है जो गलाने वलाने का काम करता है, राजेंद्र, जिसको अभी हमने पकड़ा हुआ है, राजेंद्र कटार को। उन दोनों के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की कपिल के को फॉलो करते करते, और फिर जहाँ पे वे लोग रहते थे उनकी लोकेशन पता की। फिर वहाँ जाकर टीम ने खुद मेले में काम करने वाला बन के, और अभी मेला लगने वाला है तो उसमें हमको 1 महीने के लिए लगभग रूम चाहिए होगा। इसी राजेंद्र से ही रूम की बात किया। उसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर ये हो गई थी, क्योंकि जब हम बोरी थाने में हमारे लोग जब इन लोगों के बारे में रह के 5-10 दिन काफ़ी पता तलाश कर रहे थे, तो बोरी से दोनों हमारे लड़कों की फ़ोटो ज़रूर मतलब भेजी गई थी। बाद में जो हमको इनके फ़ोन में मिली कि नहीं, ये छत्तीसगढ़ पुलिस के ही लोग शायद आप आए हैं और पूछताछ कर रहे हैं और कुछ आपके बारे में संदेह है और तलाश कर रहे हैं। तो वहाँ से वो आशीष पटलिया को फ़ोटो मिल गई थी। तो जब हम पहुँचे थे आशीष पटलिया के लिए, लेकिन आशीष को वो खबर लग गई थी कि पुलिस शायद इंदौर में घूम रही है। तो जब वो राजेंद्र से हम लोग बातचीत करने पहुँचे तो राजेंद्र को आइडिया नहीं था कि हम छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं, लेकिन आशीष को पता था।
हमको पता नहीं था कि आशीष भी है वहाँ पर, और आशीष वहाँ से फिर देखकर भाग गया। और अगले दिन फिर सुबह पूरी टीम जो पहुंची तो हमने राजेंद्र को और बाकी लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया, प्रॉपर अरेस्टिंग की पूरी कार्रवाई की। और उस प्रक्रिया में आशीष को भी जब हमको पता चला कि वो अभी शाम को भागा हुआ है तो उसको भी ट्राई किया हमने, फिर अगले दिन फिर बुलाकर पकड़ने का, बट उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो अभी हमने सोना गलाने वाले राजेंद्र को पकड़ा, फिर राजेंद्र की निशानदेही पे सोना आता कैसे है, गलाते कहाँ पर हैं, कैसे गलाते हैं, और वो पूरा सिंडिकेट समझने की कोशिश की। और उसमें जो समझ में आया तो ये बहुत बड़ा मतलब ऑलमोस्ट सिंडिकेट ही है कि वहाँ के 3-4 ज़िले में लगभग ज़्यादातर 30-40% जो गांव की पॉपुलेशन है वो सब घूम घूम के डकैती में इन्वॉल्व है। ये अकेला गैंग नहीं है, ऐसे 2-3 और गैंग है वहाँ पे जो अलग अलग समय में घूमकर पूरे देश में डकैती करते हैं। एक और वहाँ पे लोकल पुलिस ने एक और गैंग के लड़के को पकड़ के भी रखा था, भरत करके था। उसकी भी कुछ चोरियाँ शायद हम लोगों ने भी उससे पूछताछ की कि वो यहाँ पे दूर की चोरियों में था, तो उसने मना किया। वो महासमुंद, रायपुर और एक और रायगढ़ की चोरी में अपना रोल बताया, बट वहाँ पे भी पकड़ा गया है। तो काफ़ी बड़ा सिंडिकेट है, सिर्फ डकैती और चोरियों का सिंडिकेट नहीं है। डकैती चोरी करने के बाद जो ज्वेलरी निकल रही है, जो आ रही है, उसको पर्टिकुलर किसी एक बंदे को दिया जाता है, उसको फ़ोन पे बताया जाता है कि ये इतना सामान है, उसको फ़ोन पे व्हाट्सएप पे वो तौल के फ़ोटो वीडियो के माध्यम से फिर वो मैसेज करके डाला जाता है। फिर कपिल अपने आदमी आशीष के थ्रू किसी दूसरे को भेजता है कलेक्ट कराने को, वो उठा के ले आता है। फिर राजेंद्र गलाने वाला अकेला बंदा नहीं है, ऐसे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर के जो 3-4 ज़िले हैं, सब जगहों पे ऐसी चोरी के सोने गलाने के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा सा सिंडिकेट है और पुलिस ने काफ़ी तत्परता से, काफ़ी मेहनत करके इस पे काम किया। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी हर 10-15 दिन बाद में जो प्रार्थी है उनसे बातचीत होती रहती है कि साहब आज तक कुछ मिला नहीं, हमें आपके ऊपर ही भरोसा है। मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं दोनों फैमिली के। तो हम लोग बहुत शिद्दत से लगे हुए थे और होपफुली हमने ज़्यादातर न सिर्फ रसमड़ा चोरी का, बल्कि इसी गैंग में से एक आदमी जो पिछली बार हमने अरेस्ट किया था, जो यहाँ के NSPCL की 2 चोरियों में इन्वॉल्व था। एक ही रात में जो 2 चोरियाँ हुई थी उसमें भी एक बड़ी चोरी थी, उसमें करीब 20 तोले के आसपास उनका भी सुना गया था। उसकी भी रिकवरी हमने की है और इन तीनों चोरियों के लगभग पूरा मसरूका अभी हमने बरामद किया हुआ है। और ये पुलिस का वैसा बोले तो करीब 2-2.5-3 महीने से लगातार का दिखने वाला काम नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत से लड़कों ने उसमें प्रयास करके उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस किया गया। हाँ, राजेंद्र अभी भी इसमें जो डकैती में शामिल 3 लोग थे, खासकर दीपक जो गैंग का लीड करता था, गणपत और एक और अनिल, 3 लोग अभी डकैती में जो डकैती कर रहे थे उसमें शामिल थे, वो अभी मिसिंग है। उनका नाम अभी वो वहाँ पे भी नहीं है। तो ये 3 डकैती में मिसिंग है। और कपिल जो मेन आरोपी है, जो खरीदने के मामले में जो मतलब जो चोरी का सामान खरीदने का आरोपी है, वो मिसिंग है। गलाने का काम कब से करना था और चोरी करके ये लोग छोटे कर्मचारी हैं, ये मेन नहीं है। इनका काम है गला के उसको दे देना, और हर तोले पे 500 रुपये इनका बस इंटरेस्ट है। बस इनको बहुत सारी चीज़ें और पता नहीं है कि चोरी का है नहीं है, बस ये लोग गलाने का काम करते हैं। जो इनको दिया जा रहा है चोरी का भी होगा, मतलब हम ये क्लेम कर सकते हैं कि चोरी का तो इनको पता है, क्योंकि कोई ऐसे गलाता तो है नहीं अपना। सारा जो इतनी ज़्यादा मात्रा में ज्वेलरी आ रही, जैसा टीम ने बताया कि लगभग कपिल का उसमें फ़ायदा गलाने के बाद जो रेट फिक्स करके रखते हैं उसमें करीब हफ्ते भर में ही उसको करीब 1 किलो सोने का फ़ायदा है। तो
तो काफ़ी बड़ी मतलब फोर्जरी या चोरी डकैती के माध्यम से काफ़ी बड़ा बिजनेस एक तरीके से बना के रखा हुआ है। तो उसको तोड़ने का प्रयास अभी हमने किया है और शायद हमने उस एरिया से रिकवरी करने वाले हम लोग पहले पुलिस वाले हैं। मतलब इस तरह की चोरियों में रिकवरी करना बहुत मुश्किल था, जिसको घुमा-फिरा के गाँव से लेके शहर तक लाके उसको कनेक्ट करके रिकवर करना थोड़ा-सा टफ जॉब था। उसको रसमड़ा डकैती कांड में जो पहले 3 आरोपी पकड़े गए थे, उनकी निशानदेही पे जो सोना खरीदने वाला व्यापारी था कपिल जैन, उसकी तलाश में पुलिस यहाँ पे से 20-22 दिन पहले फिर से भेजी गई थी मध्य प्रदेश, खासकर धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में हमने उसमें काफ़ी उनके बारे में पूछताछ किया और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली तो पता चला कि इंदौर में उनकी लोकेशंस है। इंदौर की लोकेशंस लेकर हमने जब वहाँ पे रेड मारी तो कपिल तो नहीं मिला, बट कपिल का जो सेकंड मैन था, जो पूरे गोल्ड की जो भी डकैती से प्राप्त जो सोना होता है, जो कपिल आशीष को बोलता था कि इसको कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके इसको गलाने वाले के पास ले जाना है और गला के फिर उसको व्यापारियों को कहाँ-कहाँ देना है। तो आशीष के लिए हमने रेड मारी थी, बट आशीष को किसी भी तरह से पुलिस के आने की सूचना मिल गई और वो वहाँ से फरार हो गया। बट उसके निशान तलाशी में के दौरान ही हमको जो आशीष का जो आदमी था, जो सोना गलाने का काम करता था, वो पकड़ने में सफलता मिली और उसके निशानदेही पे करीब 600 ग्राम सोना हमने जब्त किया है, जो हमारे रसमड़ा डकैती और एनएसपीसीएल की डकैती चोरियों से रिलेटेड था। और तीनों चोरियाँ मिला के करीब 60-62 तोला सोना गया हुआ था और करीब लगभग पूरी की पूरी रिकवरी हो गई है। तो एक तरीके से दुर्ग पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके उन तीनों केसेस पे प्रार्थियों के सारे मसरूकों को रिकवर किया है और होपफुली इसमें जो बचे हुए अभी 3 जो डकैती में शामिल थे, वो दीपक, गणपत और अनिल और कपिल और आशीष, 5 लोग अभी बचे हुए हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार